आज हम हिंदी व्याकरण में शब्द शुद्धि के बारे में पढ़ेंगे। शब्द शुद्धि किसे कहते हैं? भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है तथा भाषा की छोटी इकाई शब्द है। वाक्य रचना में शब्द का शुद्ध प्रयोग करने से ही सही अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। वर्तनी संबंधी अशुद्धियों के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारण यहाँ बताए जा रहे हैं। देखिए कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले है मात्रा प्रयोग। शब्दों को लिखते समय सही मात्रा का प्रयोग न करने से शब्द अशुद्ध हो जाता है। जैसे गौरव, गौरव। अब यहाँ पे देखिए गौरव में यहाँ पर ओ की मात्रा है, जबकि कौन सी आएगी शुद्ध रूप से? औ की मात्रा आएगी। फिर है इंदौर और इसका शुद्ध रूप क्या होगा? इंदौर। रात्रि, रात्रि। दूसरा है आगम। अज्ञानवश या भूल से शब्दों में जब अनावश्यक वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे आगम अशुद्धि कहते हैं। अर्थात या तो गलती से हो या फिर क्या कर सकते हैं हम कि हमारे को शब्द की जानकारी ना हो और वर्ण का जो हम क्या करते हैं प्रयोग कर लेते हैं, तो उसका क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। इसमें स्वर का आगम है अशुद्ध और शुद्ध शब्द। देखिए आधीन, अधीन। आधीन क्या है? अशुद्ध शब्द है और शुद्ध क्या होगा इसका? अधीन। वापस, वापस। फिर है व्यंजन का आगम। आरोग्यता, आरोग्य। उज्ज्वल, उज्ज्वल। तीसरा है लोप। शब्दों के प्रयोग में जब किसी आवश्यक वर्ण का प्रयोग होने से रह जाए तो वह लोप कहलाता है। जैसे स्वर का लोप। आकाश, आकाश। भगनी, भगिनी। अब यहाँ पर देखिए कभी कभी क्या होता है, बोलने या लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। तो जल्दबाजी में क्या करते हैं, आकाश बोल दिया। आकाश को क्या बोल दिया? आकाश बोल दिया। तो उसका शुद्ध क्या होगा? आकाश होगा। भगिनी है, उसको हम क्या करते हैं जल्दबाजी में, कभी लिखने में कभी बोलने में भी भगनी बोलते हैं, जबकि शुद्ध रूप क्या होगा? भगिनी। तीसरा है व्यंजन का लोप। इसमें देखिए अनुच्छेद, अनुच्छेद। सामर्थ्य, सामर्थ्य। तो यहाँ पर क्या होता है? व्यंजन का लोप जो होता है लिखने में आ जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। फिर है वर्ण व्यतिक्रम। शब्दों में वर्णों को उनके क्रमानुसार प्रयुक्त न करने से अशुद्ध शब्द रचना होती है। अर्थात वर्णों का जो क्रम होता है वो व्यवस्थित तरीके से अगर नहीं होगा तो क्या होगा? शब्द अशुद्ध हो जाएंगे। जैसे अतिथि, तो यहाँ शुद्ध रूप क्या होगा? अतिथि। ब्रह्मा, ब्रह्मा। पांचवा है वर्ण परिवर्तन। शब्द रचना में वर्ण को असावधानी से किसी अन्य वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त करने से वर्ण परिवर्तन की अशुद्धि हो जाती है। जैसे श्राप, हम क्या बोलते हैं? श्राप ही बोलते हैं, जबकि इसका शुद्ध रूप क्या होगा? शाप। संगठन, शुद्ध रूप क्या होगा इसका? संगठन। अभिषेक, अभिषेक। आंशिक, आंशिक। उसके बाद है लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें है गुणवानी, क्या होगा? गुणवती। विद्वानी, विदुषी। महिला के लिए क्या आएगा? अगर पुरुष है तो क्या होगा? गुणवान, और महिला है तो क्या होगा? गुणवती। जबकि क्या होता है कभी कभी क्या लिख देते हैं? गुणवानी लिख देते हैं, विद्वानी। विद्वान पुरुष के लिए आता है तो महिला के लिए क्या कह देते हैं? विद्वानी। जबकि ये क्या है? गलत है। सही क्या होगा? विदुषी। दाती, दात्री। सुनारी, सुनारिन। उसके बाद है वचन संबंधी अशुद्धियाँ। इसमें देखिए स्त्रियाँ, स्त्रियाँ। अनेकों, अनेक। यहाँ पर भी क्या होगी? वचन से संबंधित, एक वचन में और बहुवचन में जो लिखा जाएगा उसमें मात्रा से संबंधित भी हो सकती है और स्वर संबंधी भी हो सकती है। इसके बाद है नारियों, नारियों। नदियों, नदियों। इनके अतिरिक्त समास, उपसर्ग, संधि, प्रत्यय, विशेषण, विशेष्य संबंधी अशुद्धियाँ भी होती है। जैसे लघुतर, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? लघुतर। एकलौता, शुद्ध रूप क्या होगा? इकलौता। प्रामाणिक,
प्रामाणिक, धैर्यता, धीरता, पूजनीय, पूजनीय।